बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किताब खोल के बैठे रहते हैं, पन्नों को पलटते रहते हैं, घंटे गिनते रहते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन दिमाग में बिल्कुल नहीं जा रही होती है। पता है कि एग्जाम आने वाले हैं, टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, टेंशन हो रही है, लेकिन फिर भी जब पढ़ने बैठो तो नींद आने लग जाती है। तो क्या रीजन है ये सारे क्वेश्चंस का कि हमारे दिमाग में जल्दी चीजें ग्रास्प नहीं होती? क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है? कैसे आप चीजों को जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रख सकते हो ताकि एग्जाम टाइम तक आपको याद रहे? तो इस वीडियो में हम जानेंगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम है ऋतिक। आईटी जेईई और नीट के लिए बच्चों को मैं पढ़ाता हूं और उनकी लाइफ से जुड़े मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि कैसे किसी चीज को आप जल्दी याद कर सको और उसको लॉन्ग टर्म तक अपने दिमाग में रख सको। अच्छा, ये सारी चीजों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसी चीज को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए पहले आपके दिमाग में वो घुसना चाहिए। तो चीजें हमारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं है और जिस चीज से हमारा करियर बन सकता है, हम अपने पूरी फैमिली की फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, उसको करते वक्त हमें नींद आती है। तो ये सारी चीजों का कनेक्शन किसके साथ है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन में एक ऐसा हार्मोन होता है, वो तब रिलीज होता है जब हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, हम बड़ा एक्साइटेड महसूस करते हैं। उस हार्मोन का नाम है डोपामिन। ये तभी रिलीज होगा जब आप बड़े एक्साइटेड महसूस करोगे, जैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते वक्त करते हैं, या फिर कोई ऐसा टास्क आप करोगे जिससे आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला हो, जिससे आपको कुछ इनाम मिलने वाला हो। जैसे आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगाते हो किसी भी चीज की, समोसा पार्टी की या किसी भी चीज की, तो उस काम को करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा फोकस, अलर्ट, अटेंटिव, मतलब उस काम को करने के लिए आप अपनी पूरी डेडिकेशन लगा दोगे, बड़ा मोटिवेटेड फील करोगे। और जिस काम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पर आपका जो डोपामिन की लेयर है, एकदम वो हार्मोन एकदम डाउन आ जाता है, मतलब एकदम नीचे गिर जाता है। तो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो डोपामिन हमारे दिमाग को बोलता है कि भाई ये तो बड़ा ही बोरिंग काम है। क्यों? क्योंकि उसके पहले हम कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, बड़ा ही एक्साइटेड महसूस करते हैं। तो कैसे इस डोपामिन की लेयरिंग को हम ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे उस हार्मोन को हम बढ़ा घटा सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपको बहुत ही हेल्प करे। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई गैम्बलर या कोई ताश खेलने वाला होता है, जब वो ताश खेलता है तो वो भले हार रहा हो, लेकिन उसके मन में एक डोपामिन की लेयरिंग हार्मोन रिलीज हो रहा होता है भाई साहब कि मैं हो सकता है जीत जाऊं। तो मतलब रिवॉर्ड मिलने से उस काम के लिए वो बंदा कितना मोटिवेटेड है। तो इसको पढ़ाई में कैसे लेकर आए? अब पढ़ाई करते वक्त जब आप कोई भी 3 या 4 पन्ने पढ़ लो, तो आप जब अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताओगे तो वो आपको एप्रिसिएशन रिवॉर्ड में देंगे, आपके लिए 2 ताली बजाएंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे वाह तुम थोड़ा और अच्छा कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में थोड़ा सा डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है कि चलो किसी ने हमें एप्रिशिएट किया रिवॉर्ड में। अब हो सकता है कुछ के लिए बहुत छोटी बात हो, बट कईयों के लिए बड़ी चीज हो सकती है। अगर 2 ताली भी बजा दी जाए तो पढ़ने का अलग ही मजा आता है। तो गाइस, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि डोपामिन के हार्मोन को अगर आप बैलेंस करना समझ जाओ तो सच में आपको पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। तो चलो गाइस, अब मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने बना के रखे हैं जिससे शायद आपको हेल्प हो और आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रख सको, जल्दी से चीजों को मेमोराइज कर सको। तो चलो गाइस, आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो जो पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने है, सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि आपको डिस्ट्रैक्शन को अपने से बड़ा दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन, जैसे आप कोई रील चलाते हो तो उस समय आप बड़ा एक्साइटेड महसूस करते हो, आपको लगेगा अरे ये तो मैंने हर जगह सुना हुआ है, लेकिन दैट इज द फैक्ट। जब आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो आपका डोपामिन ठक से नीचे गिर जाएगा और आपको पढ़ाई एकदम बोरिंग लगने लगेगी। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हो? अब एकदम फोन से तो दूर नहीं रह सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने कमरे के आसपास फोन ही मत रखो, कुछ पढ़ाई बिल्कुल आप लैपटॉप मोबाइल का यूज ही ना करो। आज के टाइम पे आप बुक्स भी लैपटॉप से पढ़ते हो, कोशिश करो कि आपके पास हार्ड कॉपी हो, नहीं हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा उससे। तो आप कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट नोटिफिकेशंस तो ऑफ कर दो, कम से कम अपने टाइम जोन तो बना लो कि आज मैं 30 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ूंगा। कोई टिडिंग से नोटिफिकेशन बनेगा, तुरंत हम ड्रिफ्ट कर जाएंगे उसकी तरफ। तो कोशिश आपको ये करनी है कि जितना कम आप डिस्ट्रैक्टेड, आपको ही ये करना पड़ेगा अपने आप को कि कितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख सकते हो। ये था पहला पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप चीजों को विजुअलाइज करते हो, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं एक एक्सपेरिमेंट से। अगर मैं बोलूं कि आप लोग देखो, चलो सब लोग मेरे साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग मेरे साथ मिलके सब लोग एंकल को पकड़ो। तो एंकल को जैसे आप मेरे साथ ऐसे पकड़ोगे, चलो गाइस एक बार पकड़ के दिखाओ। आप लोग जैसे ही पकड़ोगे, देखो 80% लोगों ने इसको शायद पकड़ लिया होगा। तो ये एंकल नहीं है, एंकल नीचे होता है एडियो में। तो गाइस यहां से समझाने का मतलब ये था कि जो हम देखते हैं वो तुरंत हमारा दिमाग कैच करता है। तो विजुअलाइजेशन मतलब चीजों को देखना, समझना और महसूस करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिमोट है। अब
ये रिमोट इस तरह से ये मूव कर रहा है, अगर आपको दिखेगा तो इससे रिलेटेड आया क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि अ रॉड इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड आल्सो डूइंग सर्कुलर मोशन, तो जब आपको विजुअलाइज होगा तो क्वेश्चन करने में आपको आधे से ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब विजुअलाइजेशन में होता क्या है, जैसे किसी चीज को आप किसी क्वेश्चन को पहली बार देखते हो तो आपके दिमाग में वो 5 से 10 सेकंड के लिए आ जाता है, फिर आपको कभी हल्का हल्का वो एकदम जरा सा आपकी मेमोरी में आता है, लेकिन फिर आप भूल जाओगे। अब उस चीज को अगर आप लिख लोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर तक और याद रहेगा। लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस लगा लोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, मतलब आपको महीना 2 महीना तक रहेगा। इस चौथा पॉइंट ये आता है कि जब आप किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो, जैसे कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपने बचपन में किया हो जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, वो आपको अभी तक याद रहता है। तो अगर आप कोई पेज पढ़ते हो और उस पेज को काफी ज्यादा अपने रियलिस्टिक लाइफ से कनेक्ट करते हो, किसी भी चीज को कोई भी क्वेश्चन को जब कनेक्ट करने की, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो ये पॉइंट समझते ही अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप चीजों को रिवाइज करते हो और उस प्रोसेस को रिपीट करते हो तब जाके वो आपको रिटेन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल आर रूल। जैसे कि आपने आज कोई चीज पढ़ी तो आपने घर जाके उसके क्वेश्चन लगाए, तो पहली बार आपने उसका रिवीजन किया, फिर हफ्ते भर बाद आपने एक बार वीकेंड्स वगैरह पे, जो कि हम नहीं करते बट करना चाहिए, वीकेंड्स वगैरह पे थोड़ा सा टाइम मिला, या बस में स्कूल में जाते हो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है बट अगर ऐसा करेंगे तो रियलिस्टिक इसके एफर्ट्स, जो इसके फर्क है वो हमें दिखने लग जाता है। आपके यूटी आएंगे उससे पहले आप रिवाइज करोगे, या आपका जब मेन एग्जाम होने वाला होगा तब तक आपने कई बार रिवीजन कर लिया होगा, उस प्रोसेस को रिपीट कर लिया होगा, तो वो आपके दिमाग में रिटेन हो चुका होगा। तो ये ट्रिपल आर रूल बहुत ही ज्यादा सॉलिड है गाइस, अगर आप इसको फॉलो करते हो, लाइक रिवाइज, रिपीट एंड देन वो आपको रिटेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। ठीक, अब नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो और आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछने आता है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उसको बता के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको बता दोगे तो 10-15 मिनट आप जरूर अपने उसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन ऐसा होगा क्या कि जब आप एक अच्छे टीचर बनते हो तो होता क्या है, आपको अपनी गलतियां पता चलती है कि आप कहाँ गलत हो, आपको यह पता चलता है कि आपने क्या चीज छोड़ दी, और वो जब आप पढ़ाते हो तो होता कि आपके दिमाग में फिर से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज पढ़ाते हो ना, तो इससे होता कि आपके अंदर जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो अगर आपको कोई फ्रेंड पूछे तो उसको जरूर बता दो कि कैसा क्वेश्चन आप कैसे अप्रोच करते हो, क्या पता उससे कुछ थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिल जाए। तो अगर आप किसी को गाइड करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जिससे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को याद रख सकते हो। नाउ द लास्ट पॉइंट इज गाइड कि अगर आप अच्छा खाते हो, प्रॉपर स्लीप लेते हो, 6-7 घंटे की कम से कम स्लीप लेते हो, प्रॉपर फूड लेते हो, पॉजिटिव सोचते हो, मेडिटेट करते हो। देखो मेडिटेट वगैरह थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, लेकिन अगर अच्छा खाना और अगर आप अच्छी स्लीप लोगे तो डेफिनेटली आपका इफेक्ट पड़ेगा। एक रूटीन बना सकते हो जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, बट ये सारे वेरियस मेथड्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो जरूर आपको फर्क देखने को मिलेगा। सो दैट वाज द पॉइंट गाइस। एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कैसे डोपामीन के लेवल को आप कैसे हाई कर सकते हो, कैसे उसको ऊपर नीचे आप ऑल्टर करा सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को आपको दूर रखना है। तीसरा पॉइंट हमने जो देखा, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। तीसरा पॉइंट जो हमें देखना कि हमें कैसे अपनी विजुअलाइजेशन की पावर को इंक्रीज करना है, कैसे क्रिएटिविटी को लाना है, कैसे अपने सेंसेस को, अपने इमोशंस को चीजों के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो था कि हमें कैसे ट्रिपल आर रूल को फॉलो करना चाहिए जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। और लास्ट था कि अगर आप अच्छा फूड या इंटेक करते हो तो सबको बहुत फायदा होने वाला है। सो गाइस आई होप ये वीडियो से आपको काफी ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में अगर फर्क पड़ेगा, एक भी बच्चे को अगर इससे फायदा हुआ, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख के शायद उनको भी कुछ उनकी लाइफ में चेंज मिले। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।